खेती में किसानों की सबसे बड़ी समस्या अब आम समस्या बन चुकी है। जी हाँ किसान भाइयों, हम बात कर रहे हैं मोथा घास के बारे में। एक ऐसी समस्या जो अब किसानों के लिए आम बात हो गई है, लेकिन इतनी बड़ी समस्या है कि फसल के कुल उत्पादन को ये 60 से लेकर 70% तक नुकसान पहुंचा सकती है या घटा सकती है। हम बात कर रहे हैं मोथा घास की, जिसे लेकर किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान है। और उसे हटाने के लिए जो किसान भाई खेत में लेबर लगाते हैं, वो इतनी ज़्यादा महंगी पड़ती है कि जो फसल से कुल कमाई होती है या आमदनी होती है, उसका 30% हिस्सा लेबर के ऊपर खर्च हो जाता है। अगर मंडियों में भाव डाउन मिल जाए तो ये आंकड़ा 50 से लेकर 60% तक भी पहुंच सकता है। आज के इस वीडियो में हम दो तरीके आपको बताने वाले हैं मोथा घास की परमानेंट छुट्टी करने के लिए, तो वीडियो में बने रहिए। स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर। और आज के इस नए वीडियो में राम राम जी सभी किसान भाइयों को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवे ताकि हम आगे भी आपके साथ खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी लगातार शेयर कर सकें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोथा घास के खेत में होने का कारण कि इसका अटैक हमारे खेत में कब और कैसे होता है। तो देखिए किसान भाइयों, बिल्कुल आसान बात है। जितनी ज़्यादा आप अपने खेत में नमी रखोगे, या गर्मियों के सीजन में भी या पूरे साल भर लगातार आप अपने खेत में नमी रखोगे, बहुत ज़्यादा भर कर आप सिंचाई करोगे, तो उतना ही इसका अटैक बढ़ता है और इसका अटैक या इसके खेत में पैदा होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये बात तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका जो पैदा होने का कारण है वो है ज़्यादा सिंचाई। गर्मियों के दिनों में सबसे ज़्यादा खेत में बेवजह पानी भरा रहता है, तो इसका जो प्रमुख कारण है पैदा होने का ये वही है। तो इसलिए इस चीज़ को आप समझिए, बिना मतलब खेत में ज़्यादा सिंचाई ना करें। खेत की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें, फसल की आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें। खासकर गर्मियों में इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब बात करते हैं इसके निवारण की। दो तरीक़ों से आप इसका निवारण कर सकते हैं, इसे खेत में नष्ट कर सकते हैं। पहला तरीका है किसान भाइयों, जब आपके खेत अप्रैल में गेहूँ या जौ या फिर कोई सी भी फसल आपने लगा रखी है उस समय खाली हो जाते हैं, गेहूं की फसल कट जाती है और खेत खाली हो जाते हैं, उस समय आपको जितनी गहरी खेत में जुताई कर सको आप उतनी गहरी जुताई आपको करनी है। क्योंकि जो इसकी जड़ें है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी होती है और एक पौधे की जड़ों से ही दूसरे तीसरे चौथे पौधे का निर्माण होता है या वो जन्म लेता है। इसलिए आपको जितनी गहरी जुताई हो सके उतनी गहरी जुताई आपको अपने खेत में करनी है। और हो सके तो आप प्लाव का उपयोग करें, जिससे कि मिट्टी उलट पुलट हो जाए, ऊपर की मिट्टी नीचे दब जाए और नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए। यह काम करने के बाद आपको अपने खेत को छोड़ देना है। उसके बाद जब मई जून में जो लू चलेगी, जो गर्म हवाएं चलेगी, उससे जो इसकी जड़ें हैं, जड़ों में जो गांठें हैं जहाँ से नए पौधे का निर्माण होता है, वो बिल्कुल सूख जाएगी। तो ऑटोमेटिकली इसका खात्मा अपने खेत में हो जाएगा। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा गहरी जुताई आप अपने खेत में कर सको उतनी ही गहरी जुताई आपको करनी है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ही ज़्यादा गहराई तक गई हुई होती है और गर्मियों के मौसम में वो ज़िंदा रह जाती है। और जब बारिश होती है तो उनकी जो गांठें हैं उनमें से नए पौधों का जन्म होता है। इसलिए किसान भाइयों, बढ़िया जुताई करें और खेत को खुला छोड़ देवे। इसके बाद बात करते हैं किसान भाइयों दूसरे तरीके की। अगर आपके खेत में फुल नमी रहती है, तो अगर मई और जून के महीने में आपका खेत खाली होता है और उस समय अगर नमी नहीं भी है या थोड़ी बहुत नमी है, तो आपको एक बार बढ़िया गहरी सिंचाई उसमें करनी है। उसके बाद मीरा 71 या फिर टेक्निकल की मैं बात करूँ तो ग्लाइफोसेट 71% जो कि SG फॉर्म में आता है, इसका उपयोग आपको करना है 100 ग्राम 15 लीटर के पंप में मिलाकर। उसके साथ ही आप 100, 200, 300 ग्राम यूरिया भी मिला सकते हैं। इसे स्प्रे करने के बाद किसान भाइयों 5 से लेकर 7 दिनों बाद पौधा ऊपर से सूख जाता है और जो उसकी जड़ें है वो लगभग 10 से 15 दिनों के अंदर बिल्कुल नष्ट हो जाती है। जहाँ तक नमी रहेगी वहाँ तक ये दवा काम करेगी, क्योंकि ये सिस्टमिक दवा आती है या सिस्टमिक हर्बिसाइड है जो बिल्कुल पौधे की चोटी से लेके एडी तक पूरे पौधे को नष्ट कर देता है। इसका उपयोग करो, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि उस समय आपके खेत में किसी भी प्रकार की कोई भी फसल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर हरा पौधा आपके खेत में मौजूद है तो ये उसे भी नष्ट कर देता है। इसलिए खाली खेत में आपको इसका उपयोग करना है
और इसके उपयोग करने के बाद कम से कम 1 से 1.5 महीने तक आपको अपने खेत में कोई सी भी फसल नहीं लगानी है, वरना उसके जर्मिनेशन में आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, उसके बाद ही आपको इसका उपयोग अपने खेत के अंदर करना है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप खड़ी फसल में भी 2-3 ऐसे टेक्निकल आते हैं जिनका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो इसे मोथा जो घास है इसे पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर पाते हैं। वो ऊपर से उसकी ग्रोथ रोक देते हैं या ऊपर से उसे जला देते हैं। बाकी जो उसकी जड़ें हैं, जो इसकी जड़ों में गांठें हैं, उसे वह समाप्त नहीं कर पाते हैं और वहाँ से नए पौधे की फिर से शुरुआत हो जाती है। इसलिए अगर आपका खेत खाली हो चुका है तो आप उसमें बढ़िया गहरी जुताई कीजिए और उसे खुला छोड़ दीजिए। मोथा घास का नामो निशान मिट जाएगा। इसके साथ ही किसान भाइयों, बाकी जो भी खरपतवार है वो ऑटोमेटिकली आपके खेत से साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़िद्दी खरपतवार में जो आता है वो मोथा घास पहले नंबर पर अपना स्थान रखता है। इसलिए ये काम आपको करना है। अगर मीरा इगेतर या ग्लाइफोसेट का उपयोग आप करते हैं तो आपको जो सावधानी हमने वीडियो में आपको बताई है वो सावधानी आपको रखनी है, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। बाकी वीडियो से जुड़ा किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवे, ताकि आगे भी आपको खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान और धन्यवाद।